नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मेरा नाम है जितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर शहर की जो दो तीन बड़ी समस्याएं हैं, अगर किसी से भी पूछेंगे तो उसमें अतिक्रमण पहले या दूसरे नंबर पर ही आता है। शहर के लोग अक्सर ये उम्मीद किए बैठे होते हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। हाल ही में अशोकनगर नगर पालिका ने इसकी ओर प्रयास भी किए, मगर इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। आज नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया जब पुराने वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल के खाली मैदान में अस्थायी अतिक्रमण को शिफ्ट करने की कार्रवाई के लिए पहुंचे, तो नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका रितेश जैन भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इसका विरोध किया। ये चीज हम जनता के हवाले छोड़ते हैं कि अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन जिस तरह का कार्यक्रम कर रही है, क्या आप उसमें नेता प्रतिपक्ष से सहमत हैं या नगर पालिका की कार्रवाई से? पहले नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग का स्थान है, ये शिक्षा के लिए उपयोग किया गया था, जो शिक्षा विभाग के अधीन है, और नगर पालिका अगर इस पर कुछ भी काम करना चाहती है तो विधिवत परमिशन ले। जबकि नेता प्रतिपक्ष के बातों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात है, इससे आम शहरी पूरी तरह से परेशान है। चाहे वो अशोकनगर के गांधी पार्क का मामला हो, इंदिरा पार्क का मामला हो, स्टेशन रोड का हो, या और भी कई ऐसे ठेले जो सब्जी के हैं, फलों के हैं, मनिहारी के हैं, टिक्कियों के हैं, उन सबको अस्थायी रूप से जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक इस जगह पर शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष का ये भी कहना है कि पीआईसी में इसको लेकर बातचीत की जा चुकी है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि परमिशन का विषय इसलिए इसमें बहुत जल्दी इतनी तेजी से नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अस्थायी रूप से हैं। साथ ही उनका कहना है कि न केवल ये बल्कि फाटक के उस साइड के जितने भी ठेले हैं जो यातायात को अवरुद्ध कर रहे हैं, बीच सड़क पर हैं, उनको भी विमानों के चबूतरे पर टोल ग्यारस के बाद शिफ्ट करने की योजना है। तो अब जनता ये तय करे कि नगर पालिका ने जिस तरह से इस अस्थायी अतिक्रमण जो लोगों को आवागमन में परेशानी पैदा कर रहा था, उसको यहाँ करना ठीक है या नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे हैं वो ठीक है? जनता इस पर अपनी राय जरूर रहे। ये हमारे जिला महामंत्री आदरणीय सुधीर भाई साहब का फोन आया कि नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कुछ पोल वगैरह गाड़े जा रहे हैं। तो मैंने पूरी जानकारी ली और मुझे पता चला कि नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कोई अस्थायी रूप से कोई चौपाटी टाइप का बनाने का वो चल रहा है। तो मुझे पता था कि ये जगह जो है पहले हायर सेकेंडरी स्कूल की थी और इसको जो है डिसमेंटल होने के बाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी के लिए जगह आवंटित हो गई थी, और जिसमें करीब 2 वर्ष पहले नगर पालिका के पास 1.5-2 करोड़ रुपए का फंड आया था, जिसके तहत उसको गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना था। लेकिन वो स्कूल ना बनने की वजह से वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई और वो विलम्ब हो गया। तो आज जब ये देखा तो हम आपत्ति उठाने आए हैं कि नगर पालिका को कोई भी काम करना है, चौपाटी बनाने से संबंधित हो चाहे कोई और, आप बकायदा जिस विभाग की जमीन है उस विभाग से अनुमति लीजिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिक्षा संबंधित विभाग, सिंचाई संबंधित प्रॉपर्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, और इस शहर को नहीं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं अशिक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर आकर के सीएमओ साहब से बात की और उनसे बोला है कि अगर आपको कोई भी काम करना है आप विधिवत अनुमति लेकर के काम करें, बिना अनुमति के आप काम नहीं करेंगे। हम तो यहीं बैठे नहीं बैठेंगे। आप तो अनुमति लाओ, शिक्षा विभाग की एनओसी लेकर, शिक्षा विभाग की अनुमति लेकर के आई कि इन्होंने एनओसी दे दी, आपको काम अस्थायी रूप से काम करने के लिए, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन बिना अनुमति के आप इस तरह काम नहीं कर सकते कहीं। पहले आप इसको दुरुस्त कर लें। नगर पालिका परिषद अशोकनगर के किसी एक्ट में नेता प्रतिपक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। वो पार्षद है, कांग्रेस का पार्षद दल का नेता हो सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका एक्ट में कहीं नहीं लिखा, नंबर 1। दूसरे, नगर पालिका जो फिल्टर प्लान है, फिल्टर प्लांट के सामने जो निर्माण कर रही है वो अस्थायी निर्माण है। शहर के सब्जी वाले जो अव्यवस्थित रूप से शहर में लगे हैं, उन्हें रोज परेशानी होती है, आम नागरिकों को रोज परेशानी होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन से बात कर इन पर अस्थायी रूप से यहाँ सब्जी मंडी लगाने का काम किया जा रहा है। शहर में और भी जो ठेले अस्थायी रूप से आवागमन में असुविधा पैदा करते हैं, उनको यहाँ लाकर व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए लाइट के पोल लगाए जा रहे हैं ताकि दुकानदारों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जो राजनीतिक दल के लोग यहाँ आकर काम रोक रहे थे, उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। नगर पालिका परिषद अशोकनगर का काम है, शहर को व्यवस्थित करने का काम है, शहर को अच्छा बनाने का काम है, लेकिन हर काम में अड़ंगा बनाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, जो गलत है, निंदनीय है। मेरी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। मैंने उनसे कहा था कि आप जिला प्रशासन के पास जाइए,
और उनसे कहिएगा कि नगर पालिका अतिक्रमण कर रही है, यदि वो हमको बुलाकर बात करेंगे तो हम उनसे जाकर बात करेंगे। ऐसे कौन से लोग हैं जो उस काम को रोकना चाह रहे हैं? एक कांग्रेस के पार्षद थे, वो यहाँ आए हुए।